माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू, मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका। थैंक यू, प्लीज बैठ जाओ, प्लीज। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके इस प्यार के लिए, सत्कार सम्मान जो आप देते आए हैं पिछले 9 सालों से, उसके लिए मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे आप सबके साथ काम करने का मौका मिला, और आज तो और भी मेरा अच्छा दिन है कि मुझे आज आपके बीच में आने का मौका मिला। मैं कह सकता हूं कि आप जैसा कोई नहीं। इसका एक कारण है कि जितेंद्र मौर्य जी जब फंक्शन करते थे बनारस में, तब तक फोन करते थे कि गुरुजी आना होगा क्या, तो मुझे कोई ना कोई काम आ जाता था। आना मैं चाहता हूं, बनारस आता भी था, लेकिन अब आप लोगों ने जिम्मेदारियां इतनी दे रखी है कि थोड़ा बिजी रहना पड़ता है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो मैं कहता था यार कोशिश करूंगा, पर नहीं आना हो पाता था। तो मुझे नहीं पता था कि जितेंद्र मौर्य और उनकी टीम इतनी डेंजर है कि मैं नहीं आऊंगा तो वो आ जाएंगे। मतलब ये अपने आप में एक अजूबा है, एक अजब वाक्या है इस इंडस्ट्री के अंदर कि कहां बनारस, कहां बिहार, कहां एमपी, और वहां से लोग यहां पर आ गए कि सर हम नहीं छोड़ेंगे आपको, आ जाओ। तो मैं सल्यूट करता हूं आपके डेडिकेशन को, सल्यूट। और रियली आपके टीम लीडर्स, आप अपने आप में अद्भुत हैं, अलग हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत कॉन्फिडेंस आपके अंदर है। वो मैं भी 3-4 घंटे तो मुझे भी आए हुए हो गए, और मैं देख रहा हूं। मैं नमन करता हूं आपके माँ बाप के चरणों में, जिनकी आप औलादे हैं। कमाल है आप लोग, रियली कमाल है। देखिए, अपने सुख में सब शामिल होते हैं, लेकिन दूसरे के खुशियों में जो लोग शामिल होते हैं वही असली मर्द होते हैं। राज, मुझे पता है यहाँ सबका रिकॉग्निशन नहीं हुआ है, सब लोग अमरान नहीं बने, सब टोपाज नहीं बने, सब रूबी स्टार नहीं बने, सब सफायर नहीं बने, सब स्टार सफायर नहीं बने, सब डायमंड नहीं बने, पर उनकी खुशियों में शामिल होने आप लोग आए हो। तो एक बात तो आज के बाद सोच लो कि आप अच्छे, नेक, ईमानदार और एक अच्छी नीयत वाले लोग हो, तभी दूसरे की खुशियों में शामिल होंगे। तो फिर एक बार बहुत बहुत बधाई उन लोगों को जिन्हें आज तालकोटोरा जैसे इंटरनेशनल मंच, मैं इंटरनेशनल मंच इसलिए कह रहा हूं कि इसी मंच से हमारे देश की कोई भी बड़ी बात पूरी दुनिया तक जाती है। ये इंटरनेशनल मंच है, ना कि सिर्फ नेशनल मंच। तो आप लोग जो भी, जिसने भी यहाँ रिकॉग्निशन ली है, कोई एमराल्ड बना है, कोई टोपाज बना है, कोई रूबी स्टार बना है, कोई सफायर बना है, कोई डायमंड बना है, कोई स्टार सफायर बना है, कोई ब्लू बना है, कोई ब्लैक बना है, एक बात याद रखना, यहाँ पर आकर बन गए तो कुछ भी सोच लेना, क्योंकि ये मंच है जिसने एक कंपनी बड़ी बनाई है, ये मंच है जिसने सभी लीडर बड़े बनाए हैं। मेरी शुरुआत भी इसी मंच से हुई थी। तो बहुत ज्यादा लकी हैं वो लोग जिन्हें आज तालकोटरा के स्टेज पे रिकॉग्नाइज होने का मौका मिला, क्योंकि यहाँ से एक अद्भुत एनर्जी आपके अंदर जाती है, एक अद्भुत विजन आपके अंदर जाता है, एक मिशन आपके अंदर जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कुछ भी हो जाए, अगली बार साला इधर आना ही आना है।
और बहुत से लीडर पता क्या सोच रहे होंगे, जो नीचे बैठे हुए हैं, ये क्या सोच रहे होंगे, कुछ भी हो जाए अपनी टीम का ताल कोटरा करना है। तो ये विजन देता है, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है। और वैसे भी भाई आप लोग तो वैसे ही, आप लोगों का स्टाइल थोड़ा अलग है। पहले आप लोग बनारस को जीतते हो, उसके बाद दिल्ली जीतते हो। समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। पहले बनारस पे राज होता है, उसके बाद दिल्ली पे राज होता है। तो अब तुम पहले पूरा पूर्वांचल जीता, पूरी दुनिया जीतने निकल गए हो आज। गला सुखा दिया तुम लोगों ने। तो बहुत से लोगों को मैं देख रहा था बैठे बैठे, तकरीबन अपनी निगाहें घुमा रहा था, सबके चेहरों पे देख रहा था। कुछ के चेहरों पे बहुत एनर्जी थी, एक्साइटमेंट था। कुछ के चेहरे बड़े सीरियस मोड में देख रहे थे, और कुछ के चेहरे बड़े उदास भी थे। सभी तरह के लोग यहाँ बैठे हैं। तो क्या यहाँ कुछ उदास होने के लिए कोई मौका है क्या इस बिजनेस में? उदास होने वाली कोई चीज है क्या इस बिजनेस में? हमारा क्या हमारा लगा क्या, हमारा क्या लग जाएगा, क्या चला जाएगा? आना ही आना है, आना ही आना है। कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। आज 9 साल से ये सफर हमने शुरू किया है। इस 9 साल के सफर में आप जितने लोगों को कामयाब देख रहे हो, देखो इंसान कभी भी कामयाब कैसे होता है, किसी को कामयाब देख के उसकी केस स्टडी करता है, उसके बारे में जानकारी लेता है कि ये आदमी कौन है, कामयाब कैसे हुआ। तो आप प्लीज केस स्टडी करो कि इस कंपनी में जो 300 लोग डायमंड हैं, इस कंपनी में जो 200 से ज्यादा लोग करोड़पति हैं, इस कंपनी में जो 200 से ज्यादा लोग लग्जरी कार अचीवर हैं, इस कंपनी में जितने भी कामयाब लोग हैं, वो कहां से आते हैं, किस घर से आते हैं, किस शहर से आते हैं, किस तालुका से आते हैं, किस गांव से आते हैं, उनके माँ बाप क्या करते होंगे, तो आपको पता चलेगा वो सब आपके जैसे ही हैं। किसी में कुछ अलग बात नहीं है, बस एक ही अलग बात है कि जब से वो आए हैं, लगे हुए हैं, समर्पण के साथ, डेडिकेशन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, मोटिवेशन के साथ, आज तक ना वो थके हैं ना वो रुके हैं। सिर्फ यही उनकी कामयाबी का राज है। आज इस हॉल में जितने भी हम लोग बैठे हैं, क्या हम लोग ये शौक में आए? क्या हम शौक में आए? क्या हम बहुत बड़े अरबपति खरबपति घर से आते हैं? मेरे हिसाब से इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं, तकरीबन सब मिडिल क्लास से हैं, या अपर मिडिल क्लास से हैं, या लोअर मिडिल क्लास से हैं। ज्यादातर लोग किसान के और जवान के बच्चे हैं, ज्यादातर लोग मिडिल क्लास से हैं। हाँ या ना? यहां पर जब से क्या बात हो रही है, जितने भी स्पीकर आए, जितने भी आपके यार मित्र या आपके अपलाइन या आपके लीडर आए, सबने अपनी स्टोरी शेयर करी। मैं ऐसा था, मैं ये था, मैं साइकिल पे था, मैं बाइक पे था, मैं रो रहा था, मेरी किस्त के पैसे नहीं थे। हाँ या ना? सबने यही बताया। इसका मतलब वो सब भी वहीं से आते हैं जहां से आप आते हैं। दोस्तों, ये जो इंडस्ट्री है ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री अमीर लोगों के लिए नहीं है, टाटा बिरला के बच्चों के लिए नहीं है, अंबानी के बच्चों के लिए नहीं है, ये गरीब किसान के बच्चों के लिए है। क्योंकि उनके पास करने के लिए बहुत कुछ है, पर हमारे पास करने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। उनके पास करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। आज मैं हमेशा कहता हूं कि ये काम मत करो, मत करो, मत करो। मैं भी नहीं कहता आप टाई लगाओ, घूमो, भागो, लोगों के पास जाओ, प्रोडक्ट बेचो, नहीं, मर्जी आपकी। मैं कहता हूं अगर आप कुछ और कर सकते थे, अगर आपकी जिंदगी में कोई और रोशनी है, कोई और रास्ता है, कोई और प्लेटफॉर्म है जहां आपको लगता है मैं काम करके कामयाब हो सकता हूं, मैं पैसे भी कमा सकता हूं, अपने घर की तकलीफें दूर कर सकता हूं, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को सारी खुशियां दे सकता हूं, अगर ऐसी कोई उम्मीद आपके पास है, ऐसी कोई रोशनी आपको दिख रही है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म दिख रहा है, आप करो, मैं मना नहीं करूंगा। आप वो काम करो, मैं मना नहीं करूंगा। बात करो हमारे साथ काम, बात करो ये डायरेक्ट सेलिंग, बात करो। अगर आप में कुछ हुनर है तो कुछ अलग काम, क्योंकि इस दुनिया में
डायरेक्ट सेलिंग कौन करता है मालूम है? डायरेक्ट सेलिंग कौन करता है मालूम है? जो कुछ नहीं कर सकते वो डायरेक्ट सेलिंग करके कमाल करते हैं। अगर आप में टैलेंट है, आप में क्रिकेटर बनने का टैलेंट है, तो बनो तेंदुलकर, किसने मना किया है? बनो विराट कोहली, किसने मना किया है? अगर आप में एक्टिंग का टैलेंट है, बनो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, किसने मना किया है? अगर आपके अंदर बॉक्सिंग का टैलेंट है, बनो विजेंदर, किसने मना किया है? अगर आप में कोई टैलेंट है तो बनो, मैं उल्टा आपका साथ दूंगा, मना नहीं करूंगा। अगर आपको लगता है मैं इस देश का ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहता हूं, आईएएस आईपीएस बनना चाहता हूं, बनो, मेरे पास आओ, मैं आपका साथ दूंगा। अगर आपको लगता है मुझ में पढ़ाई का टैलेंट है, मुझ में कुछ अपना टैलेंट है, अगर आप में धंधे का टैलेंट है, करो धंधे, बनाओ बड़े बड़े स्कूल, बनाओ बड़े बड़े अस्पताल, बनाओ बड़े बड़े होटल, कमाओ पैसे, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन क्या ये सब चीजें, ये कामयाबी पाने की जो नेसेसरी प्रिंसिपल्स है, नेसेसरी साधन है, क्या हमारे पास है? क्या यहाँ बैठा हर आदमी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है? क्या बहुत ज्यादा पैसे वाला है? क्या कोई टैलेंट है? इसलिए मैं कहता हूं, ये काम हम शौक से नहीं, मजबूरी से करते हैं, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस काम को करके दुनिया बदल सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आपको? यहां पर कोई इस मंच से 9 साल से आज तक कोई झूठ, आडंबर, कोई ऐसी बात मैंने नहीं की जो कि सिर्फ लोगों को प्रलोभन दे, लालच दे और मेरी तरफ मैं कहूं खिंच के आओ। मत खिंचो, सही लगे तो करो, नहीं लगे तो मत करो। लेकिन मैं ये गारंटी देता हूं कि इस दुनिया में कामयाबी की कीमत है, या तो पढ़ाई होनी चाहिए, या टैलेंट होना चाहिए, या पैसा होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो गरीब का बच्चा गरीब ही मरता है। आप प्लीज एक मंथन कीजिएगा, यहां काम कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, एक मंथन कीजिएगा प्लीज। आप जाके अपने परिवारों में और खानदानों में ये देखना कि कितनी पीढ़ियों से मेहनत हो रही है। दादा भी मेहनत करते थे, परदादा भी मेहनत करते थे, और पिता ने भी खूब मेहनत की है। जैसा जिसका पास साधन था, हमारे पिता कमजोर नहीं थे। 5 बीघा था तो बेचारे ने दिन रात मेहनत की है, 10 बीघा था तो मेहनत की है, नौकरी करता था तो मेहनत की है। हमारा पिता कमजोर नहीं था, हमारा दादा भी कमजोर नहीं था, उसने भी अपने समय में पूरी मेहनत की है। हमारा परदादा भी कमजोर नहीं था, उसने भी पूरी समय से मेहनत की है। जाके अपनी पीढ़ियों पे रिसर्च करना, 200 साल से किसी के डेडिकेशन में, मेहनत में, कर्मठता में, ना दादा में कमी, ना परदादा में, ना पिता में, पर घर आज भी बन नहीं पाया, कामयाबी आज भी नहीं आ पाई। 200 साल निकल गए, एक ही चीज का अभाव था कि वो मेहनत के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। अभाव हमारे पिता की मेहनत में नहीं था, अभाव प्लेटफॉर्म में था। यू आर द लकीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। अरे मैं नहीं कहता आप कामयाब होगे या नहीं होगे, आप बड़े आदमी बनोगे नहीं बनोगे, पर मैं ये तो दावे से कहता हूं कि आपके माता पिता ने वे बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, जो आपको करोड़पति की बातें सुनने को मिल रही है, सुनने को। मैं ये नहीं कहता कि कामयाबी आएगी आएगी, लेकिन ये बहुत बड़ा पुण्य कर्म होगा। कोई सुनने को तो मिल रहा है, इससे पहले सुना था क्या? आपके गली मोहल्ले गांव में कोई बोलता था तू करोड़पति बन सकता है, करोड़पति बन सकता है? क्यों? बोलने के पैसे लगते हैं क्या? बोलने की हिम्मत नहीं करते जो लोगों के बीच में आप रहते हो। इतने डरे हुए घबराए हुए लोग हैं। अरे खुशकिस्मत हो तुम लोग कि तुम्हें हर आदमी कह रहा है तू कर सकता है, तू बन सकता है, तू कर सकता है, तू बन सकता है। मेरा कहने का मतलब है मेरे भाई, ये काम हमारा शौक नहीं है, हमारी मजबूरी है। करे तो करे क्या? हमें साला कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थोड़ी बनाएगा,
क्या करें? इसके सिवा क्या करें? क्या है इस समाज में हमारे लिए कोई काम? क्या है कोई प्लेटफॉर्म? जहां जाते हैं मर्जी की सब कीमत लगा देते हैं। जहां नौकरी मांगने जाते हैं, बोला डिग्री बता कितनी? बीए 10,000, बीएससी 15,000, एमटेक 20,000, बीटेक एमटेक 25,000। जहां जाते हैं कामयाबी मांगने, कोई कामयाबी हमारी जरूरतों के अनुसार नहीं देता। मेरे घर में मेरी माँ को क्या दिक्कत है, मेरा घर किराए का है, मेरा बाप बीमार पड़ा है, मेरी जवान बहन की शादी होने वाली है, मेरे घर पे पानी टपकता है, या मेरे घर पे साइकिल है, मोटरसाइकिल है। इस दुनिया में किसी को आपकी तकलीफों की कोई चिंता नहीं है, और कोई साला तुम्हारी तकलीफ दूर करने नहीं आएगा। चाहे जाके कितना मर्जी प्यार से बात कर लेना, कोई तकलीफ दूर करने नहीं आएगा। अगर कोई कीमत देगा तो आपकी काबिलियत की कीमत देगा। पढ़ा लिखा कितना है, और हम कीमत देते हैं आपके जज्बे की। जज्बा कितना है, हमें नहीं मतलब आपकी उम्र क्या है, हमें नहीं मतलब आप कितने पढ़े लिखे हो, हमें नहीं मतलब आपकी जात बरादरी क्या है, हमें नहीं मतलब आप जेंट्स हो, लेडीज हो, माता हो, बहन हो। हमें मतलब है कि जज्बा कितना है, हिम्मत कितनी है। तुम हमें हिम्मत दो, हम तुम्हें कामयाबी देंगे। फिर ऐसे काम में भी सोचना चाहिए कि करूं या ना करूं। नहीं करेगा तो क्या करेगा? अगर ये नहीं करेगा तो क्या करेगा? कोई शोरूम का मालिक तो तू है नहीं, कोई बड़े बड़े अस्पताल तो तेरे चल नहीं रहे कि जाके कुर्सी पे बैठ जाएगा। ये नहीं करेगा तो फिर दुनिया की ठोकरों में पूरी जिंदगी फुटबॉल बन के लुढ़कता रहेगा। ये नहीं करेगा तो फिर अपनी काबिलियत को चंद सिक्कों में बेचता रहेगा, अपनी मेहनत को। और ये करेगा तो जो कीमत चाहेगा, जिस दिन चाहेगा, जिस साल चाहेगा, वो मिलेगी तुझे। इस प्लेटफॉर्म में वो ताकत है। वो क्या है, नेगेटिव होना बनता है, हाँ, या सोचना भी बनता है कि मैं ये काम नहीं करूं। सोचना भी पाप है, पाप है। मैं आपको बोल रहा हूं, पाप, घोर पाप। क्या बोलोगे मरने के बाद भगवान के पास जाके? अगर कामयाब नहीं हुए तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? भगवान तो बोलेगा, जब बोलोगे ऊपर जाके, यहां पर मान लो फेल हो गए, नेगेटिव हो गए, काम नहीं करा, छोड़ दिया, ऊपर जाके मर जाओगे, फिर भगवान को बोलोगे भगवान जी आपने मुझे कामयाब होने का मौका नहीं। मैंने लाख साले दिया, नहीं थी तेरे को WPL कामयाब होने के लिए। आके साला ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है। करना क्या है? अरे भाई कुछ ऐसा करना हो कि कोई कर पाए और कोई ना कर पाए तो समझ आता है। रॉकेट बनाना हो, टैंक बनाने हो, मिसाइल बनानी हो, ऐसा कुछ करना है क्या? क्या करना है? लोगों से मिलना है, हेल्थ के बारे में बताना है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है, प्रोडक्ट के रिजल्ट के बारे में बताना है, प्रोडक्ट क्यों जरूरी है खाना ये बताना है, अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल क्यों रखनी है ये समझाना है, अंग्रेजी खाने से क्यों बचना है ये बताना है, देसी खाना क्यों खाना है ये बताना है, अगर बीमार हो गए तो आयुर्वेद क्या क्या असर करता है और क्या काबिलियत है ये बतानी है। इसमें बताने में भी दिक्कत है क्या? अगर दिक्कत है भगवान करे तुम्हें गूंगा बना दे। इसके बताने के पैसे मिलते हैं या? ये बताने के पैसे मिलते हैं ना, आया ना? बात समझ रहे हो? हमें प्रोडक्ट बेचने, प्रोडक्ट समझाने, हेल्थ समझानी है, हेल्दी लाइफ स्टाइल समझाना है, आयुर्वेद की ताकत को समझाना है, क्यों आयुर्वेद जरूरी है जीवन में ये समझाना है। ये बात करने में मेरे ख्याल यहाँ सभी लोग सक्षम है, आया ना? कोई भी असक्षम आदमी जो ये बता नहीं सकता। अरे तो परमात्मा तुम्हें और क्या देगा
कितने तुम्हारे माँ बाप ने पुण्य करे होंगे कि भगवान ने वही काम दिया है करोड़पति बनने का जो आप कर सकते हो। कोई ऐसा काम नहीं दिया जो आप नहीं कर सकते। अगर आपको एमबीबीएस डॉक्टर बनने का काम देता, आपके बस की बात नहीं है, समझे? आपको पुल बनाने का काम देता, आपके बस की बात नहीं है। आपको रॉकेट बनाने का काम देता, आपके बस की बात नहीं है। पर भगवान ने आपको वो काम दिया जो आपके बस की बात है। अगर यहां भी फेल हो जाओ तो धिक्कार है तुम पर, धिक्कार। रियली सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। अरे एक बात बताओ, चलो मुझे एक बात बताओ, यहां खोने के लिए क्या है? हाँ, है सब पाने के लिए, खोने के लिए तो कुछ नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, तुम 5 साल जिंदगी के बिना सोचे बिना समझे सिस्टम में जुड़े रहो, अप्लायंस से जुड़े रहो, मीटिंग ट्रेनिंग में जाते रहो, जो बताते हैं वो करते रहो। मैं कहता हूं 5 साल बाद तुम फेल हो गए, 5 साल बाद तुम कामयाब नहीं हुए, तो कौन सा तुम्हारे बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे कि तेरा बाप डब्ल्यूबीएल में कामयाब नहीं हुआ, चल बाहर चल।